अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बात करेंगे हम बायोलॉजी फर्स्ट ईयर की, जिसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है और टॉपिक हमारे पास है कॉन्जुगेटिंग मॉलिक्यूल। देखिए कॉन्जुगेटिंग मॉलिक्यूल क्या होता है। यहाँ पर हम जिन मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे वो मॉलिक्यूल हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। अब ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कौन से हैं? यहाँ पे डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो बेसिकली तौर पर लाइफ को प्रिपेयर्ड कर रहे होते हैं। लाइफ को प्रिपेयर्ड किस तरह से करते हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ये लाइफ को प्रिपेयर्ड करते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है जहां पर ये लाइफ को बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब ये मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं? यहां पर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। अब न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स होती हैं, डीएनए, आरएनए। ये हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो बेसिकली तौर पर लाइफ को प्रिपेयर कर रहे हैं। कॉन्जुगेटिंग का मानी क्या होता है? कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रक्चर यहां पर दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपस में क्या हो रही हैं? कंबाइन हो रही हैं। जब दो डिफरेंट स्ट्रक्चर आपस में कंबाइन होती हैं, उनके कॉम्बिनेशन की वजह से एक थर्ड डिफरेंट स्ट्रक्चर बनती है। जब दो मुख्तलिफ, यानी कि कॉन्जुगेटिंग का मानी ये होता है जब दो मुख्तलिफ तरह की जो स्ट्रक्चर हैं या मुख्तलिफ तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में मिलते हैं, उनके मिलने की वजह से एक तीसरा मॉलिक्यूल बनता है जिसकी खुद की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो दोनों के मैच करने की वजह से बदल जाती हैं। हम इस चीज को कॉन्जुगेट का नाम देते हैं। अब यहां पर जो मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होने, इनकी प्रॉपर्टीज स्पेसिफिक होती हैं। फिर जब ये मिल जाते हैं, ये हाइब्रिड हो जाते हैं। जब ये हाइब्रिड हो जाते हैं तब इनकी जो स्पेसिफिसिटी होती है वो और चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास जो सबसे पहली स्ट्रक्चर है ग्लाइको प्रोटीन। अब यहां पर दो बातें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन इज इक्वल टू ग्लाइकोप्रोटीन। जब यहां पे कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स के साथ मैच करते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन बनता है। और ग्लाइको ग्रीक जुबान की टर्म है जिसका खुद का मानी होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये ग्लाइकोप्रोटीन, इसका फंक्शन क्या है? सेल स्क्रीशन, यानी कि सेल जो मटेरियल रिलीज करता है वो मोस्टली तौर पर ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होता है। सेकेंडली, यही ग्लाइकोप्रोटीन्स पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जिसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ देते हैं। इसके बाद अगली जो कंडीशन है वो है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड में दो चीजें आपस में मैच करती हैं, कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड्स। ये जो ग्लाइकोलिपिड है इसका फंक्शन क्या है?
प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। इट मेंटेन केमिस्ट्री ऑफ मेम्ब्रेन्स। इसके बाद तीसरी स्ट्रक्चर होती है जिसमें हम बात करते हैं लिपोप्रोटीन्स की। लिपोप्रोटीन, इसमें लिपिड प्लस प्रोटीन वो आपस में मैच करती हैं, तब लिपोप्रोटीन बनता है। और लिपोप्रोटीन का भी यही फंक्शन होता है जो बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन का फंक्शन होता है। फिर इसके बाद आखिरी स्ट्रक्चर है जिसमें हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की और प्लस बेसिक प्रोटीन्स की, जो बेस इन नेचर होती हैं। ये क्या बनाती हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन, इन्हें हम नाम देते हैं। फिर इसके बाद डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, जब डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन्स मैच करती हैं हम उस चीज को नाम देते हैं न्यूक्लियोसोम का। अब ये दोनों स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनका काम क्या होता है? एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, जीन एक्सप्रेशन का काम होता है, यानी कि जीन्स को वाजे करने का काम बेसिकली तौर पर इन्हीं का ही होता है। ये जीन्स को एक्सप्रेस करते हैं, जीन्स के क्या फंक्शन होते हैं उन फंक्शन को डिटरमाइन करने का काम बेसिकली तौर पर इन कंजुगेट मॉलिक्यूल्स को आता है। ये 4 टाइप्स के कंजुगेट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डिफरेंट तरह का आगे काम परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारी बात थी कंजुगेटिंग मॉलिक्यूल्स की कि ये मॉलिक्यूल किस तरह से प्रिपेयर्ड हो रहे हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये क्या क्या काम आगे परफॉर्म कर रहे होते हैं।